Here you go with the session 5 on create and customize table of contents. तो बच्चे हमने सबसे पहले सेशन 1 किया था. सेशन 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी, राइट. इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस राइटर, जिसमें मैंने आपको वर्ड का ओपन ऑफिस राइटर का पूरा इंटरफेस समझाया था. ठीक है, तो अगर उस वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर उसको देख लो. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसमें से काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं. उसके बाद सेशन 2 हमने डिस्कस किया था क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट. ये हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से. थर्ड हमने डिस्कस किया था इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस. इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. मतलब इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस में से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं. वैसे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो मे बी मैं कल लाइव क्लास में आपसे डिस्कस करूँगी, बट येस इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके. नेक्स्ट इज क्रिएट एंड यूज़ टैम्पलेट्स. क्रिएट एंड यूज़ टैम्पलेट्स जस्ट इस वीडियो के थोड़ी देर पहले ही आपने वो देखा होगा, मैंने अपलोड करा है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लो. एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स. ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझ भी कम आता है, तो इसको धीरे धीरे आराम से करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप. ट्राई करूँगी जितना प्रैक्टिकल हो अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ. एंड लास्ट फिर आपका इसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी इम्प्लीमेंट मेल मर्ज. ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है. मे बी आपको मुश्किल लग रहा हो बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी. तो इसको भी हम एंड में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स. तो बच्चा ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये मैंने नेट से ही गूगल से ही डाउनलोड करे हैं, तो आपको ये मिल जाएंगे नोट्स. वैसे ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट बुक ही इसमें एडेड है, तो अपनी मर्ज़ी है. अगर आपको करना है डाउनलोड तो आप कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ठीक है, PDF अगर मुझे लगेगा, अगर आप बोलोगे तो मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये, वैसे मेरे पास स्लाइड्स थी, मैंने अपना कंटेंट बनाया हुआ था, बट यहाँ पे इस टॉपिक के लिए, इस सेशन के लिए मुझे ये बेस्ट लगा क्योंकि बहुत डिटेल्ड है इसमें, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये रहा हमारा क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स. सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट फीचर्स लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम द हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट. बच्चा, हम लोग बेसिकली इस सेशन में इंडेक्स बनाना सीखने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट द इंडेक्स. आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या होती है, आपका चैप्टर नेम होगा, है ना. चैप्टर नेम में आपकी हेडिंग्स होती हैं कि ये फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है. हर हेडिंग में कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, है ना. तो इन सब हेडिंग्स और हेडिंग्स की हेल्प से हम लोग एक इंडेक्स क्रिएट करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स. मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें किस तरीके का कंटेंट है, कितनी हेडिंग्स हैं, उसकी कितनी सब हेडिंग है, चैप्टर के क्या क्या टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स हैं, उन सब का हम लोग क्रिएट करेंगे, इंडेक्स क्रिएट करेंगे, उसमें हाइपर लिंकिंग वगैरह इन्वेंट करेंगे. ये सब कुछ धीरे धीरे हम ट्राई करने वाले हैं. तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी जब आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे, अगर आपको अपना टेबल ऑफ कंटेंट एट अ बेस्ट क्रिएट करना है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है. जो आपका चैप्टर है, राइट, जो आपका चैप्टर है उसमें जो हेडिंग्स हैं उनको आपको स्टाइल देना है हेडिंग 1, और उनकी जो सब हेडिंग्स हैं या फिर उसके अंदर जो हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स हैं, उनको हम स्टाइल देंगे हेडिंग 2, हेडिंग 3, जिससे कि आपका बेस्ट जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो बनने वाला है. तो हम पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे करना है. तो ऑल्दो टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी कस्टमाइज एक्सटेंसिवली इन राइटर, ऑफ्टन द डिफॉल्ट सेटिंग्स आर ऑल यू नीड. क्रिएट अ क्विक टेबल ऑफ कंटेंट इज सिंपल. अगर आपकी डिफॉल्ट सेटिंग अगर प्रॉपरली कर लोगे तो आपका जो टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट, उसको क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूज़ द फॉलोइंग पैराग्राफ स्टाइल्स फॉर डिफरेंट हेडिंग लेवल्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3. हम ये तीनों हेडिंग्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, these are what will appear in table of contents. You can use more level of headings, but the default setting is to use only the first 3. आप और भी यूज़ कर सकते हो, बट येस जो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हेडिंग्स की वो है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3. तो
प्रेफर टू यूज़ देम ओनली जब भी आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद ये हम लोग सेकेंड स्टेप देखेंगे टू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना सिंपल गूगल किया, आई डोंट नो कहाँ से, मतलब सिंपल मैंने ढूंढा कि कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कोई कुछ थोड़ा सा कॉन्टेंट मैंने ढूंढा है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये मैं ना थोड़ा सा हम इसलिए कॉपी कर रहे हैं सो दैट ये काफ़ी सारा हो गया है कॉपी आई थिंक। अच्छा एक मिनट, सेशन 2 मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉपी कर रही हूँ सो दैट आपको भी थोड़ा सही तरीके से समझ में आए। हाँ ठीक है, कंट्रोल सी। अब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहीं पे, यहाँ कर देते हैं, चलो कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ सेशन 1 सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, तो ये हमारा हेडिंग 2 आ रहा है। यहाँ पे आप देखो जो पैराग्राफ स्टाइल है वो कितना आ रहा है, हेडिंग 2। तो हम इसको हम दे देते हैं हेडिंग्स 1 सो दैट हमारा टेबल ऑफ कंटेंट सही से बने, ठीक है। और ये वाली जो है ये टेक्स्ट बॉडी आया हुआ है ना, बट हम इनको क्या दे देते हैं, हेडिंग 2, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं सो दैट हम प्रॉपरली इस पर वर्क कर सकें, ठीक है। ये हो गई हेडिंग 2। अब जो यहाँ पे फूड वाटर है जिनको हेडिंग टेक्स्ट बॉडी दिया हुआ है, हम इनको दे देते हैं हेडिंग 3, ठीक है। सब हेडिंग्स में हो जाएंगी ये। अच्छा ये मेरे ख्याल से हेडिंग्स में नहीं आएगा ये, हाँ ये हेडिंग्स में नहीं आएगा, ये पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम इनको छोड़ देते हैं, इसको हेडिंग 2 देते हैं। ये अगर आप अच्छे से इसको करोगे ना तो ये अच्छा बनकर आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपरली आएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना अगर हम प्रॉपर नहीं करते हैं। तो इसको मैं हेडिंग 2 दे देती हूँ। अब इसको हम देंगे आर रोल इन सस्टेनेबल, दैट इज हेडिंग 1। अगर आप इनके बिना करोगे ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है, बट प्रॉपरली जो होता है ना बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स जो हैं ओपन ऑफिस राइटर में टू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें मेन हेडिंग 1 है स्टाइल एंड दूसरी हेडिंग 2। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट को भी उसी तरीके से चेंज कर लिया। ये तो हमने कॉपी किया है, अगर आप कॉपी ना करो खुद से क्रिएट करोगे तो आप मेक श्योर आप यही सेटिंग्स रखो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ तो ये मैंने पेज अपना रख लिया है। तो यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है सेशन 1 एंड दीज थिंग्स, ये सारी अंदर वाली हेडिंग्स 2 हैं, मेन जो सेशन 1 है दैट इज हेडिंग 1। और यहाँ पे इन द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे आपको अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इंसर्ट करना है, मतलब जहाँ पे भी आपको अपना इंडेक्स जो है वो क्रिएट करना है वहाँ पे अपना कर्सर लेकर जाओ, फिर हमें सेलेक्ट करना है इंसर्ट। इंसर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, अपने मेन्यू बार में, आपको मेन्यू बार में इंसर्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, देन वी विल क्लिक ऑन इंडेक्सेस एंड टेबल्स, उसके बाद फिर से इंडेक्सेस एंड टेबल्स, एंड कुछ चेंज नहीं करना है, एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। तो ये मैं फटाफट आपको करके दिखा देती हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो आप, इंसर्ट के बाद मैंने क्या बोला था, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल्स एंड इंडेक्सेस एंड टेबल्स। इसको करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट वी विल क्लिक ऑन ओके। तो आप देखो
आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है दैट इज रेडी। इसमें हम चेंजेस करेंगे, अभी आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है कुछ, ठीक है, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने थोड़ी बहुत इसमें सेटिंग्स कर रखी है, बट हम इसको चेंज करेंगे। तो आप देखो सेशन 1 में आपको ये दिख रहा है, ठीक है, पेज नंबर्स दिख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड पे, ये हेडिंग 2 आपको एक लाइन दिख रहे हैं। अगर हम हेडिंग 3 डालते, सब हेडिंग्स डालते, तो आपको इसके आगे दिखते वो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है, इसमें बाद में हम करके देख लेंगे इसको थोड़ा बहुत चेंज। तो इसमें हम चेंजेस अभी जितनी आप चेंजेस चाहते हो वो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने करा हुआ है, तो इसलिए इसमें इस तरीके की चेंजेस आई हैं। तो ये आपका क्रिएट हो गया है, अभी हमने इसमें कोई भी अपडेशन चेंजेस नहीं किए हैं। If you add or deleted text so that headings move to different pages, or you add, delete or change headings, you need to update the table of content. To do this, place a cursor within the table of contents, right click and select update from the pop-up menu. मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो अगर आपको कुछ भी अपडेशंस करनी है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करनी है, तो आप राइट क्लिक करोगे और सेलेक्ट करोगे अपडेट इंडेक्स एंड टेबल, एंड आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको जो भी अपडेशंस करनी है आप वो कर सकते हो। मतलब राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स एंड टेबल, अगर आप कुछ भी इसमें चेंज करते हो, सपोज मैं यहाँ पे इसको सब हेडिंग दे देती हूँ, ठीक है, इसको हम लोग हेडिंग 3 दे देते हैं, राइट, तो ये मैंने चेंज कर दिया है, हेडिंग 3 कर दिया है, बट अभी ये हेडिंग 3 इसमें तो नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी दोबारा अपडेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो राइट क्लिक किया, अपडेट इंडेक्स एंड टेबल, तो आप देखो यहाँ पे हेडिंग 2 के नीचे ये हमारे पास हेडिंग 3 आ रहा है, ये क्या हो गया, अपडेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। दिस इज अबाउट अपडेशन। नेक्स्ट है यूजिंग द इंडेक्स टेबल टैब। यूज इंडेक्स टेबल टैब पिक्चर इन इलस्ट्रेशन 1 टू सेट द टेबल एट्रीब्यूट्स। मतलब कि अगर आपने इंसर्ट कर दिया है, अब इंसर्ट करने के बाद आपके पास डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। अपडेट करने के बाद ये बॉक्स आपके पास दोबारा से आ जाएगा, उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करनी है तो वो आप लोग कर सकते हो, जैसे टाइटल ऐड करना है, चेंज करना है, लेवल्स आपको चेंज करने हैं, स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इस पर राइट क्लिक किया और मैंने किया एडिट टेबल इंडेक्स, ठीक है, एडिट इंडेक्स टेबल अगर आप करोगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपके पास ये 5 चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है, इसमें ये 5 चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहला है इंडेक्स टेबल। तो इंडेक्स टेबल में मेनली हम किस पे काम करेंगे, टाइप एंड टाइटल। आपको टाइटल क्या देना है, बाय डिफॉल्ट क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बट आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने दिया ग्रीन स्किल्स इंडेक्स। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये किस तरीके से अपीयर होगा, वो आपको दिख भी रहा है। तो ये मैंने दे दिया। फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट, किस पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपको ये देना है, चैप्टर वाइज देना है, तो आप वो भी दे सकते हो। मैंने एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए ये दे दिया है एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देखो ये चेंज हो गया आपका टाइटल ग्रीन स्किल इंडेक्स। दोबारा करते हैं, एडिट इंडेक्स टेबल, जिसमें 5 चीज़ें समझने वाली हैं। पहली है इंडेक्स टेबल, इंडेक्स स्लैश टेबल, वो आपने कर दिया है, इसमें टाइटल चेंज। उसके बाद एंट्रीज से पहले हम समझते हैं स्टाइल। अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेवल जैसे कोई भी, अगर आपको इसमें पैराग्राफ स्टाइल जो है वो चेंज करना है तो आप वो उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें दिया, ये हमने इधर दे दिया, टाइटल का मैंने स्टाइल चेंज कर दिया है कंटेंट्स 1, या सपोज मैंने टाइटल को हेडिंग 1 देना है तो मैंने लेफ्ट साइड हेडिंग 1 उसको स्टाइल। अगर आपको इसका कोई भी स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट बॉडी देना है, लिस्ट, जैसे बाय डिफॉल्ट हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अगर आपको यहाँ पे आकर करना है स्टाइल चेंज तो वो भी आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑप्शन टू चेंज द स्टाइल, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो आप देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसका जो लुक है वो हेडिंग 1 वाला आ गया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज, दोबारा 2 ऑप्शन समझ लिए आपने, इंडेक्स टेबल, स्टाइल। अभी रुक जाओ, वीडियो पॉज करो और इन दोनों को करके देखो पहले, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम।
अगर आपको इसको कुछ कॉलम्स में डिवाइड करना है, इजीली समझ में आ रहा है, अगर आपको अपने इंडेक्स को सपोज दो कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो आप, मैंने यहाँ पे कॉलम्स को इंक्रीज कर दिया 2 एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देखो आधा इधर आ गया है, आधा आपका जो टेबल है वो इधर आ गया है, मतलब इंडेक्स। वैसे हम ये अच्छा नहीं लगता तो हम एक ही करेंगे, बट येस कई बार बड़ा होता है या फिर कुछ भी चैप्टर वाइज अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप लोग जैसे सपोज इसको मैं कंट्रोल सेट नहीं कर सकती, दोबारा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये जैसे ओके हो गया, ठीक है। अगर आपको अभी चेंज करना है, अभी आपको 2 कॉलम्स में करना है, ठीक है, सेशन 1 सेशन 2, तो मैं राइट क्लिक करूंगी, एडिट 2 एंड ओके। जहां पे आपका कर्सर होगा वहीं से ये जो है वो, मतलब कर्सर भी होगा एंड इवन जहां पे ये इक्वली डिवाइड हो पाएगा, लाइंस जहां पे इक्वली डिवाइड हो पाएंगी वहां पे ये जो है वो अपने आप को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसको हम 1 ही रख लेते हैं, बट मैंने आपको बता दिया है इसका मतलब है क्या। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे आप कलर देख रहे हो ब्लू कलर, चलो इसको व्हाइट करते हैं, नो फिल एंड ओके। तो ये व्हाइट कलर हो गया। आपको जो भी इसमें बैकग्राउंड कलर देना है आप इसमें दे सकते हो। बेसिकली समझने वाला टेबल ऑफ कंटेंट्स में यही है। एक तो मेन चीज़ आपकी हेडिंग वाली चीज़ है कि हेडिंग्स पे आपको कैसे काम करना है। सेकेंडली एडिट करना है जब आपको अपना टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें 5 चीज़ें समझने वाली हैं, इंडेक्स टेबल, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड, जिसमें से 4 चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं, इंडेक्स टेबल, स्टाइल, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। अब हमारा जो रह गया है दैट इज एंट्रीज, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा नोट्स में से मैं आपको समझाती हूँ। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको समझा दिया, ये इजी है। साइनिंग, कस्टमर, स्टाइल्स, तो लेफ्ट एरो, ये वाला एरो यूज़ करके हम इस साइड जो भी स्टाइल देना है वो कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। एंट्रीज टैब से पहले, टैब के बाद से पहले मैंने आपको बैकग्राउंड कलर का बता दिया है, ऐड कलर बता दिया है ना। तो ये ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड में जाकर यहाँ पे कलर की जगह पे अगर आपको कोई इमेज, कोई ग्राफिक देना है वो भी आप कर सकते हो। वो करने के लिए आपको वो चीज़ ब्राउज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग मेन चीज़ देखते हैं यूजिंग द एंट्रीज टैब, जो थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है। Use the entries tab picture in illustration 3 on page 4 to format the entries in table of content. For each outline level, you can add or delete elements such as chapter numbers, and you can also apply character styles to individual elements. तो ये क्या चीज़ मैं बताती हूँ आपको। To begin, click a level number in the level column to select the outline level whose elements you want to format, right? And you will be able to apply your changes to all outline levels. The structure line displays the elements. Each button on the represents some element. E hash button represent the chapter number. E button represent the entry text. मैं आपको ये दिखाई देती हूँ, कम समझ आएगा ऐसे तो देखो इसका ओके। सो सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा बीच में वीडियो जो है वो बंद हो गया था, तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, हम राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स एंड टेबल करके हमने 4 चीज़ें हैं वो समझ ली थी, इंडेक्स, टेबल, स्टाइल्स, कॉलम एंड बैकग्राउंड, राइट। और अब हम करने वाले हैं दैट इज अबाउट द एंट्रीज। एंट्रीज में सबसे पहले एंट्री में 4 चीज़ें हमारे पास, ई हैश, चैप्टर नंबर। हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमने कोई भी चैप्टर नंबर ऐड ऑन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हम इस पे अभी काम नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज ई, दैट इज़ योर एंट्री। थर्ड इज टैब स्टॉप एंड नेक्स्ट इज हैश दैट रिप्रेजेंट योर पेज नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इनमें से थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। टैब स्टॉप देख लेते हैं। अगर आपको देखो यहाँ पे अगर इफ़ यू कैन सी सेशन 1 एंड सेशन 2, यहाँ पे जो टैब स्टॉप है, मतलब जो मेरे 1 एंड 3 पेज नंबर हैं, ये बिल्कुल इसके साथ हुए हैं, स्टॉप हुए हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ अलाइन राइट। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ तो ये बिल्कुल राइट में चले जाएंगे। चलो इसको सेलेक्ट ना करके हम टैब की स्टॉप पोजीशन को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, देन आई विल क्लिक ऑन ओके।
तो आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा सा आगे मूव हो गया है। एंड अगर मैं इस पे कर दूं टैब स्टॉप एंड अलाइंग राइट, ठीक है, एंड ओके, तो आप देखो ये 1 और 3 जो है राइट की तरफ अलाइंग हो चुका है। बच्चा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो, मतलब ये डिपेंड करता है, अगर मैं ये जो टैब की एंट्री है इसको चेंज कर दूं, पोजीशन इसकी थोड़ी बहुत अगर हम चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से ही हमारा जो टैब स्टॉप है उसका वर्किंग जो है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट इज योर पेज नंबर। पेज नंबर का जो भी ये राइट हैंड साइड पे आपको पेजेस दिख रहे हैं, अगर आपको इस पे कोई भी स्टाइलिंग देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है, जैसे इम्फेसाइज दे दिया, इटैलिक दे दिया, तो इस पे क्लिक किया, ओके। अरे हाँ, ये थोड़े से चेंज हुए हैं, तो मतलब जो जिस पे भी आपको जो भी चेंजेस करनी है, आप देखो ये चेंज हो गए, इटैलिक हो गए, एम्फेसाइजेस इसका फॉन्ट हो गया, तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। पेज नंबर हमने यूज़ कर लिया, टैब स्टॉप हमने यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, हाइपर लिंकिंग। ऑब्वियसली हम लोग हाइपर लिंकिंग करते हैं सो दैट कि हम उस पर क्लिक करें, सेशन पे क्लिक करें और हम वहीं पे पहुंच जाए, तो उसके लिए हम हाइपर लिंकिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको अपनी हाइपर लिंकिंग जो है अपने चैप्टर नंबर, अपनी जो भी एंट्री है उसमें सब में अगर आपको अपनी हाइपर लिंकिंग देनी है, तो जहां से आपको स्टार्ट करनी है, जैसे हमें सपोज हाइपर लिंकिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ ये वाइट स्पेस पे आप अपना कर्सर लेकर जाओगे एंड क्लिक करोगे हाइपर लिंक पे, तो आपके पास LS यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय LS? हाइपर लिंक स्टार्ट करेक्टर स्टाइल, हाइपर लिंकिंग स्टार्ट करेक्टर स्टाइल। बट यहाँ अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एंड कहाँ करना है, वो एंड भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ चैप्टर नंबर या फिर एंट्री पे हाइपर लिंकिंग देनी है, तो आप यहाँ पे सपोज मैंने सेलेक्ट कर ली वाइट स्पेस पे एंड मैं क्लिक करूंगी हाइपर लिंक, यहाँ पे आ रहा है LE, दैट इज हाइपर लिंक एंड। ये है हाइपर लिंक स्टार्ट, ये है हाइपर लिंक एंड। अगर आप हाइपर लिंक स्टार्ट करते हो तो उसको एंड करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी हाइपर लिंकिंग जो है वो इसमें ऐड नहीं होगी। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल प्रेस करना है और क्लिक करना है उस पर पहुँचने के लिए। तो मैं सेशन 1 पे पहुँच गई हूँ, कंट्रोल क्लिक सेशन 2 पे पहुँच गई हूँ। तो इस तरीके से आप हाइपर लिंकिंग दोगे। LS इज हाइपर लिंकिंग स्टार्ट, LE इज हाइपर लिंकिंग एंड, ठीक है। आप इसको थोड़े से इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जैसे अगर इसको मैं सपोज डिलीट करती हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे पेज नंबर के बाद हाइपर लिंकिंग दे देती हूँ, एंड कर देती हूँ एंड ओके। तो आप देखो ये पूरी की पूरी हाइपर लिंकिंग जो है या पूरे पे इम्बेंड हो, मतलब हो गई है। अगर आप पेज 1 पे क्लिक करोगे तो इस पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है अपनी हाइपर लिंकिंग जो है वो दे सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको एंड ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज E# चैप्टर नंबर में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करनी है, इसका कोई भी मतलब करेक्टर में कुछ भी एडिट करना है, जैसे E# पे मैंने क्लिक किया, दैट रिप्रेजेंट योर चैप्टर नंबर करेक्टर स्टाइल, ठीक है। इसमें मैंने एम्फेसाइजेस करके क्लिक करूँगी एडिट पे, तो आपको इसमें जो भी चेंजेस करनी है, अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, टाइम न्यू रोमन, पोजीशन, बैकग्राउंड, जो भी आपको चेंजेस करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो ये चेंजेस हो गई हैं, ये आपके चैप्टर नंबर पे चेंजेस हुई हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एंट्री पे कोई भी स्टाइल देना है, जो भी आपको एडिटिंग करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया आपके चैप्टर नेम पे। देखो ये आप अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसी पे चेंज हो रहा है, लेवल 1 पे। ये यहाँ पे मैंने चूज कर रखा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये जो भी चेंजेस हो रही है वो लेवल 1 पे इसलिए हो रही है क्योंकि वहां से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है लेवल 1। अगर आपको लेवल 2 करना है, लेवल 3 करना है, जैसे सपोज लेवल 2 क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारा लेवल 2 है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं हाइपर लिंकिंग देना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हाइपर लिंक और हैश के बाद मैंने एंड कर दिया हाइपर लिंक एंड ओके।
तो देखो इस पे सबके हाइपरलिंकिंग आ गई है। लेवल 3 चूज करूंगी, लेवल 3 पे आ जाएंगे, तीनों इकट्ठे करने हैं चूज लेवल 3 तक, वो भी आप कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इज LS? hyperlinking start, LE hyperlinking end, T tab stop, hash page number, E hash is your, what is E hash? This represent your chapter number like 1, ठीक है, चैप्टर नंबर जो भी है वो आपका, जो भी उसमें कलरिंग देनी है, बट ध्यान में रखना है E hash यहाँ पे करेक्टर स्टाइल करके एडिट करना है, उसके बाद जो भी आपको इसमें एडिशन एडिट करना है वो आप कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन और मज़ा आया होगा इसको समझने में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लास्ट क्लास में, दैट इज ऑन मेल मर्ज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।